नमस्कार। आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी को हम लाए हुए हैं प्रतिशत का भाग 4, जो कि जनसंख्या और मशीन पर आधारित क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर लिखा हुआ देख रहे हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या 16,000 है। यदि इसकी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% वार्षिक वृद्धि हो तो बताइए 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक नगर की जनसंख्या 16,000 है। 16,000 यानी पॉपुलेशन दिया हुआ है, तो P = 16,000 ये पूछा हुआ है। और प्रतिवर्ष 5% वार्षिक वृद्धि हो रही है, जो कि R है। तो R = 5% है और 3 वर्ष बाद यानी N = 3 ईयर्स है। अब आइए देखते हैं 5% की फैक्टर वैल्यू। 5% का फैक्टर वैल्यू 1/20 होता है। जो अंश में है और हर से वही वृद्धि हो या कमी होता है। जैसे 20 पर 1 की वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे +1 की, यानी 20 से 21 हो रहा है। प्रतिवर्ष 1 की वृद्धि हो रही है, यानी 20 से 21 हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि A = क्या होगा। A = जो जनसंख्या वर्तमान है 16,021/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 20 विषयम 400 विषयम 8,000 दूना 16,000 21 संयम दूना 441 21 संयम 441 21 संयम 92 61 होता है। 92 61 गुणे 2, तो 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4 1 5, 2 9 18 1, 2 9 18। तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या होगी 18,522। आई थिंक आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक मशीन का वर्तमान मूल्य 4,000 है। इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 25% की वार्षिक दर से कमी की गई, तो बताइए 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। तो वर्तमान मूल्य जो है वो है 4,000। P = 4,000 दिया हुआ है और 25% वार्षिक कमी हो रही, 25 चौका 100, तो 1/4। 25% की जो फैक्टर वैल्यू होता है वो 1/4 हो रहा है, यानी 4 पर 1 की वृद्धि, यानी 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं A बराबर मान ले रही हूँ 4,000 इंटू 4 से 5 बढ़ रहा है, तो 4 से 5, 4/5 इंटू, सॉरी यहाँ पे कमी हो रहा है, तो 4 से 5 नहीं बल्कि 4 से 3 होगा। यहाँ पे -1 हो रहा है, इंटू पहले था 4 और अब हो गया 3। 4 से 4 कट गया। A = 4 25 हमें 100 यानी 250, तो 250 इंटू 3 त्रिका 9, 9 0 0, 9 5 45, 9 दूनी 18 4 22। तो वर्तमान मूल्य क्या होगा 2250। वर्तमान मूल्य 2250 होगा रुपये। एक बार फिर से समझिए। एक मशीन का वर्तमान मूल्य 4,000 रुपये है। इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 25% की वार्षिक दर से कमी की गई, तो बताइए 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। तो पहले जो दिया हुआ है वर्तमान मूल्य 4,000 है और 25% की जो फैक्टर वैल्यू होता है वो 1/4 होता है, यानी पहले 4 था, अब 1 की कमी हो रहा है, तो 3 हो गया। तो 4,000 गुणे 4 से कितना गया 3 गया, 3/4 इंटू 4 से 3/4, तो 4 से अगर ये काटेंगे तो कट गया 4, और 4 25 हमें 100, 250 हुआ, 250 गुणे 3 त्रिका 9,
9 0 0, 9 5 45, 9 2 18 और 4 22। ये हमारा आंसर हुआ। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन का मूल्य 40,000 है। यदि इसके मूल्य में अगले 3 वर्षों में क्रमशः 10% की वृद्धि, 20% की कमी और 25% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए 3 वर्ष के पश्चात मशीन का मूल्य क्या होगा। प्रथम वर्ष में, फर्स्ट ईयर में हम देखेंगे तो 10% की वृद्धि हो रही है, यानी ये 10 से 11 हो रहा है। सेकेंड वर्ष में यदि हम देखेंगे तो 20% की कमी हो रही है। 20% की फैक्टर वैल्यू 1/5 यानी 5 से 4 हो रहा है। थर्ड ईयर में हम देखेंगे तो 25% की वृद्धि हो रही है। 25 चौका सब फैक्टर वैल्यू 1/4 होता है, तो पहले था 4 और अब हो गया 5। तो वर्तमान मूल्य है 40,000 रुपये। और पहले वर्ष में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी 10 से 11 हो जा रहा है, तो 11/10। इसको मिटा देते हैं, आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। दूसरे वर्ष में कमी हो रही, यानी 5 से 4 हो रहा है, इंटू 4/5। तीसरे वर्ष में वृद्धि हो रही, 25 चौका 100, 4 से 5 हुआ, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 11 चौक 44, ये इक्वल टू 44,000। यानी 3 वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य क्या होगा, 44,000 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यदि प्रथम वर्ष 10% बढ़ जाता है, दूसरे वर्ष 20% कम हो जाता है और तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाता है, तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। प्रथम वर्ष 10% बढ़ जाता है, जनसंख्या माना कि जनसंख्या x है, तो वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, 10,000 है। प्रथम वर्ष 10% बढ़ जाता है, यानी 10 से 11 हो जा रहा है, 11/10। दूसरे वर्ष 20% कम हो रहा है, यानी 20 पंचे 105 से 4 हो जा रहा है। तीसरे वर्ष 30% बढ़ जा रहा है, यानी 10 से 13 हो गया। यहाँ पर ये समझिए कि 10 से 13 और 5 से 4 और 10 से 11 कैसे हो, क्योंकि हम जानते हैं कि 10% का फैक्टर वैल्यू जो होता है 1/10 होता है, और 4 क्या कहते हैं 20% का फैक्टर वैल्यू होता है 1/5 होता है, जो कि अंश में रहता है, हर से उतना ही वृद्धि होता है, तो यानी 1/4 होता है, तो 4 में 1 की वृद्धि या कमी, तो यहाँ पे 4/5 हो गया। यहाँ पे 10 से, क्योंकि 30% का फैक्टर वैल्यू होता है 3/10, तो यहाँ पे वृद्धि हो रहा है 30% का, यानी पहले 10 था, अब क्या हो गया 13 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 बीसा हमें 100, x इक्वल टू 20 इंटू 11 चौक 44 इंटू 13। यदि इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 44 दूना 88, 880 गुणे 13, 13 0 0, 13 8 104, 10, 13 8 104 और 10 114, 114, ये हमारा आंसर हुआ, यानी 11,440।
तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या पूछा है, तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या होगा 11,440। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16.2/3% बढ़ जाता है, दूसरे वर्ष 37.1/2% घट जाता है, तीसरे वर्ष 57.1/7% बढ़ जाती है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। जबकि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 हो जाती है। यहाँ पर 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पहले से दे चुका है, तो जो कि है 1,65,000 और वर्तमान जनसंख्या पूछा है, तो वर्तमान जनसंख्या को हम x मान लेते हैं। और प्रथम वर्ष 16.2/3% बढ़ जाए, तो 16.2/3% का फैक्टर वैल्यू होता है 1/6, यानी 6 पर 1 की वृद्धि हो रहा है, 7 हो जा रहा है। और 37.1/2% घट जाता है, तो हम जानते हैं कि 37.5% की जो फैक्टर वैल्यू होती है वो होता है 3/8, यानी 8 पर 3 की कमी हो रहा है। 8 पर 3 की कमी, यानी पहले था 8 और अब घटकर क्या हो गया 5। इसी तरह से तीसरे वर्ष में 57.1/7%, 57.1/7% का फैक्टर वैल्यू होता है 4/7, यानी पहले था 7 और अब कितना हो गया 11। तो इसको आप कट करिए। 11 एकम 11, 5 11 पचे 55, ये हुआ 5 तिहाई 15, 3,000 बराबर 7x/7 × 6 × 8, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 8 × 48, 48 3 3 8 24, 3 चौक 12 2 14, यक्स का मान 6 48, 3 8 24, 3 चौक 12 2 14, यानी 1,44,000 वर्तमान जनसंख्या है।